हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं चूँकि आपकी पार्टी पंजाब में सेंटर में गवर्नमेंट में इख्तियार वली साहब, तो आई स्टार्ट विद यू। ये कभी हमने देखा नहीं है, आपकी जमात ने कभी किए हैं दिन के टाइम पे जलसे, और आपको ये कहा गया हो कि सिर्फ 3 घंटे की या 2 घंटे की ब्रैकेट है इसी में करें, और 1 मिनट ऊपर हुआ तो उस पर 8-8, 10-10 पर्चे, और वो भी ऐसे मज़हका खेज कि समझ आए, नजर आए कि मकसद ही पर्चा करना था। थैंक यू वेरी मच अकबर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिलाऊं कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं हमारे जलसों के साथ, तो जो हमें लिवरेज दी गई है, तो फिर तो ये एक अलग कहानी और अलग दास्तान है। हमें तो जलसा ही नहीं करने दिया गया। कब सर? हमें तो PDM के प्लेटफॉर्म पे जलसे नहीं करने दिए गए। हमने तो लियाकत बाग में जलसा करना था, तो वहां पे तो पानी छोड़ दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर तो कल परसों मुंतखब नाजिमीन जलसा कर रहे थे सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज के लिए। उनके सर तोड़कर और फोड़कर वापस घर भेजा गया। इनको तो 3 से 6 बजे दिया गया है। आप असल बात पे आए ना। असल बात यह है, कहानी ये है कि आज से 14 साल पहले मीनार पाकिस्तान से जिस कहानी का आगाज हुआ था, वो आज काना रोड पर मवेशी मंडी पे खत्म हुआ। पूरे पाकिस्तान की PTI को बुलाया गया था। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो 11 साल से यहाँ पर हुकूमत में है PTI, तो यहाँ के अरब क्रूज हो गया। 2800 अरब रुपए के ये पैसे डकार गए हैं, ये इन्हीं जलसों पे। अगर मुझसे पूछे बहैसियत 2800 अरब रुपए या सूबा जो 1200 अरब का मकबूज है, क्यों हुआ है? अली अमीन जैसे लोग, पहले महमूद खान, उससे पहले परवेज खान से पैसे उठाओ और चलो चलो इस्लामाबाद चलो चलो तो चलो। हमारे आपका मतलब है 28 अरब रुपया उन्होंने कई जलसों पे खर्च कर दिया। टाइम दे दिया गया कि 3 से लेकर 6 बजे आवाज का। हाँ, मेरा ख्याल है सर वो हमारे सारे जलसे जितने हुए हैं आप उठा लें, मोर देन 95% इख्तियार साहब आपकी ना ऑडियो डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे लगता है कुछ सिग्नल्स का इशू है। कहूंगा फिर आप सवाल आपकी बात यहीं से हम करेंगे, क्योंकि आप ही की बात सही तरह से आ नहीं पा रही, आपकी आवाज नहीं हम सही तरह सुन पा रहे। तो एक जरा प्लीज वो चेक कर लीजिएगा, ये वो क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन होता है, कॉल वगैरह ना गालिबा आ रही होगा। अहमद अवैस साहब तक पे जाते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने वक्त दिया है। ये बताएं कि ये तो सूरत यूं ही अब आगे चलती नजर आ रही है। आप लोग परसिस्टेंट हैं कि आपने जलसे करने हैं, आपने एजिटेशन करनी है, आईनी कानूनी हक है, ठीक है, लेकिन उसकी जो काउंटर स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की नज़र आ रही है वो ये कि इजाज़त दो और एक ऐसे कंडीशंस, प्री कंडीशंस के साथ दो कि उसके बाद फिर पर्चे, वो जैसे 140 पर्चे पहले हो गए थे, 9 मई से भी पहले हो गए थे बहुत सारे, उसके बाद अब लग रहा है कि ये एक और सीरीज ऑफ FIR जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, चूंकि आप जहां पर्चा करेंगे 8-9 FIR वहां पे हो जाएंगी। अदालतों का हुक्म है लेकिन कि आपको इजाजत दी जाए, लेकिन ये इख्तियार उनके पास है। तो सूरत तो इधर को जा रही है, इसका काउंटर क्या हो सकता है आपके पास? इसके बाद देखिए, सवाल तो ये है कि क्या इस तरह से ये कंडे अगर ये शुरू करेंगे तो क्या इससे ये रोक लेंगे? कुछ भी ना रोक सके। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन होने थे 8 फरवरी को, उससे पहले बंदे गिरफ्तार करके अंदर रख छोड़े और 1 साल उनको उसी तरह बंद रखा, कोई ट्रायल उनका नहीं हुआ और वो बंद रहे। ऑन दी अदर साइड, इमरान खान के खिलाफ जो केस थे वो 10 दिन के अंदर 3 केसों के फैसले सुना के उसको 15 साल, 14 साल से लेके और 5 साल तक की मुख्तलिफ केसेस में सजा सुना दी। तो उनका ख्याल था कि अब ये कौम मुतनफर हो जाएगी और बददिल हो जाएगी कि बस इनका लीडर तो गिरफ्तार हो गया, अब बाहर नहीं निकलता तो वोट नहीं देंगे उसको। पार्टी तोड़ दी, सिंबल ले लिया उससे। लेकिन लोगों ने, आपने देखा कि इस कौम के जहाँ इतनी बड़ी परसेंटेज जो है अनपढ़ लोगों की है, देहाती हैं, वो किस तरह से ढूंढ के उन्होंने कि इमरान खान का कौन कैंडिडेट जो है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट कौन आजाद खड़ा हुआ। और वो आगे जो सूरत बनने जा रही है, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि नजर ये आ रहा है कि आगे जो हुकूमत की स्ट्रेटजी या पॉलिसी और दूसरी तरफ से जो आपका जो प्लान है, ये कोलाइड ही करेगा। वो उनकी असल में वो कोलाइड उनको सूट करते हैं ना।
उसकी वजह यह है कि वो पॉपुलर गवर्नमेंट तो अवाम में तो जड़े नहीं है उनकी, एक पानी के बुलबुले की हैसियत है उनकी, तो इसलिए उनको ये बातें सूट करेंगी तो वो इसको लिंगर ऑन कर सकेंगे। वरना तो आपने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल जो है वो किस अंदाज में लेकर आया जा रहा था। कभी आज तक कभी दुनिया के किसी तख्ते पे ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप वोटिंग कराने के लिए दोनों सेशन बुला लिए और वो मसवदा जो है अभी वो कैबिनेट ने पास भी नहीं किया हुआ। बताइए, इतनी बड़ी अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन में ला रहे हैं, इसलिए कि ये इनको मालूम है कि वो कोई ऐसी चीज जो जिसको रफा आमा के नाम पे वो कहते हैं कि आवाम के लिए, तो वो आवाम को वो इतने मुतनफर हैं कि वो इनकी किसी चीज के ऊपर भी न यकीन करते हैं, न तवज्जो देते हैं, न एतमाद करते हैं। अवैस भाई, आपसे ये पूछ कथाकलामी माजर चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँ, अगर पीटीआई के दौर में ऑर्डिनेंस आए तो वो ठीक है, इस दौर में ऑर्डिनेंस आए तो वो ठीक नहीं, ये क्या तजाद है हुजूर? कोई तजाद नहीं है। मैं आपसे देखना यह है कि किस किस्म के ऑर्डिनेंस आए हैं और कौन से नहीं आए हैं। अभी देखें, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर एक ये एनेक्टमेंट हुई, बाकायदा असेंबली ने इनके बड़ा शोर हंगामा करके और उसको फौरन पास करवाया गया और ये उसमें तरमीम का वो बिल पास करके उसकी एक्ट बना लिया उसको, और उसके मुताबिक फंक्शन होने लगा। और ये फंक्शन बार बार जो काजी फारिसा साहब जो हैं वो बाकायदा बार बार ये कह रहे थे कि देखो जी, चीफ जस्टिस मैं हूँ और मैं अपनी ताकतें अपनी पावर खुद छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं एक कमेटी के हवाले कर रहा हूँ, ये एक प्रोग्रेसिव इफेक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के हक में जा रही है बात। जी। और अब आपने देखा कि उसी अमेंडमेंट को फिर विड्रॉ कर लिया, एक और ऑर्डिनेंस आ गया और अब काजी साहब को फिर पावरफुल बनाया जा रहा है। तो ये जब स्पेसिफिक आप लेजिस्लेशन लाएंगे तो उसका इफेक्ट तो बड़ा एडवर्स होगा और वो मैनिफाइड भी होगी। इसी तरह से अमेंडमेंट भी है दूसरी भी। तो ये बड़ी खतरनाक गेम खेल रहे हैं जिसके नुकसान होंगे बड़े सारे पाकिस्तान को। काजी फारिसा साहब ने, मैं कल भी जिक्र कर रहा था, इख्तियार वली साहब चलें अब इस मामले पर आ जाते हैं क्योंकि हमने डिस्कस तो करना ही था वो जलसे के अलावा, क्योंकि सारा एक ओवरऑल जो होलसम जो फाइट आप लोगों की है वो उसमें सारे ये चीज़ें आती हैं। काजी साहब ने खुद मार्च 2021 में एक ऑर्डर में उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस अगर ऐसे हालात ना हों कि जिनको हंगामी हालात कहा जा सके तो नहीं होना चाहिए, नहीं आ सकता। कल जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया आपकी हुकूमत ने, उन्होंने मान भी लिया और उसके बाद उन्होंने कमेटी की तश्कील, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऐड हो गए जस्टिस मुनीब की जगह, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अब वो काजी साहब के साथ चूंकि बहुत से फैसलों में अमीनुद्दीन खान साहब उनके फैसले से इत्तफाक करते रहे हैं तो यहाँ पे भी वो उनके साथ इत्तफाक करेंगे। सवाल ये है सर कि ये क्यों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये खदशा है कि उनके खिलाफ हैं काजी फारिसा साहब के बहुत सारे फैसले, जो नज़र भी आता है किसी हद तक, और आप बज़िद हैं कि आपने अगर आईनी तरमीम करनी है या मामलात को लेके जाना है तो 25 अक्टूबर से, यानी कि काजी फारिसा साहब की रिटायरमेंट डेट से पहले ही सब कुछ करना है और उनको आप कंटेन करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं इख्तियार वली साहब से पूछ रहा था, आपका नहीं। अकबर बाजवा साहब, मुझे ये बताइए कि जो मैंने पहले बात की वो आपको कितनी समझ आई और कहां से वो रुक गई थी, ताकि मैं वो बात वहीं से शुरू करूं। जी सॉरी सर, मुझे तो समझ नहीं। मैंने कहा कि मेरी बात आप पहले उसमें जब मैंने पहले बात की वो आपको कहां तक समझ आई है? आप पहले सवाल का रिस्पॉन्ड पहले कर लें, उसके बाद बाजवा साहब का दूसरा जवाब दे लें। जो आप बात कर रहे थे वो मैं लोगों के लिए भी बता दूं, अगर जिन्होंने ज्वाइन किया पहले रिस्पॉन्ड क्या कर रहे थे इख्तियार वली साहब, वो आप ये फरमा रहे थे कि आपको जलसे नहीं करने दिए गए। 28 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा जो मकरूज हुआ वो क़यादत जलसों पे खर्च कर गई, 28 अरब रुपया। मैं बताता हूँ जी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2800 अरब, इन्हें लगभग 3000 अरब रुपए के खुर्द बुर्द और गबन यहाँ पे हुआ है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। सर मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं छोटी सी, मैं सर यहाँ पे छोटी सी अर्ज कर दूं, सर छोटी सी अर्ज सुन लें। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है ना, वो कभी भी गबन नहीं होता ना वो खुर्द बुर्द होती है।
वहां पे ये होता है कि डिस्क्रिपेंसीज क्या है, आपने तरीका कार क्या इख्तियार किया उसको खर्च करने का, उसके अंदर बहुत सारी वो फिर वापस भी हो जाती है, सिर्फ उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो फॉलो नहीं किया गया होता। इट्स नॉट नेसेसरीली करप्शन। आपकी हुकूमत हो या पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या अब भी अगर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है, मैं उसको भी उठा के कहूँ कि आपकी हुकूमत ने किया तो गलत होगा। सर आप कल का प्रोग्राम रख लें, खुर्द बोर्ड डिस्क्रिपेंसीज और फिर इसमें जितनी ड्राफ्ट पैराज वो सारी डिटेल आपके प्रोग्राम में मैं कर देता हूं। लेकिन अगर आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ क्यों बैठा। उसमें क्लैरिटी ला रहा था, मैं कह रहा था आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ भी आया हुआ, मैं उसको भी नहीं कहूंगा खुर्द बोर्ड। अब इसके बाद आपके पास टाइम खत्म हो जाए। नहीं सर, नहीं हो रहा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अब 2800 अरब रुपए का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आई है कि यहाँ पर इस सूबे में गुज़श्ता 11 साल से ये खुर्द बुर्द हो रहा है और यहाँ पे गबन हो रहा है। बिलियन ट्रीज मौके पर मौजूद नहीं है, 350 डैम नहीं है, बच्चों के स्कूल का फर्नीचर नहीं है, बिल पास हो गए, 56 करोड़ रुपए के दस्ताने गायब हो गए, ये दस्ताने भी खा जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1200-1250 अरब रुपए का मकरूज है। मेरे कहने का मतलब ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और पाकिस्तान के वसाइल को उठाकर सिर्फ फकत चलो चलो इस्लामाबाद चलो और चलो चलो लाहौर चलो पर इस्तेमाल होता है। ये बड़े बड़े स्टेज, ये डीजे बट की फीसें, ये उनकी करोड़ों रुपए की पेमेंट्स, ये सब कुछ यहाँ से जाता है। इन जनरेटर में जो डीजल जलता है वो गरीब लोगों के आपकी पार्टी को भी वो डीजे बट कहने का मकसद ये है कि फिर जब यहाँ पर आज इन्होंने जलसा करना था तो जलसे का पहला एक तो मकसद देख लें, टाइमिंग देख लें। इनको चाहिए कि ये इनका मकसद वाहिद यही है कि इमरान खान को एनआरओ दे दे। हमारा अपने कैदी को छुड़ाने का मकसद है। लश्कर कशी करेंगे, बदमाशी करेंगे, भड़कबाजी, रंगबाजी, ये इनका तरीक़ेकार था। और मैं वाज़ेह कहता हूँ कि भड़कबाजी और लश्करबाजी से कोई लीडर रिहा नहीं होगा। आप रसीदें निकालें, अदालत में जाएं, वहां से रिलीफ लें। हाँ, जहां तक जलसे की राइट की बात है, हमने सारे जलसे जितने किए हमने दिन की रोशनी में किए हैं। बहुत शाज़ और नादर कोई हमारा जलसा सर आपने पीडीएम का एक लॉन्ग मार्च किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके जलसा किया हुआ। अकबर बाजवा साहब लॉन्ग मार्च में और एक जलसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे हर जलसे का कैप्शन यही होता था कि दिन की रोशनी में, चोरों की तरह नहीं कि रात के अंधेरे में बल्बों को लगा के कि जी इतना बड़ा दायरा लगा दिया कि जी ये देखिए इतना बड़ा पंडाल है, पंडाल में लोगों की गिनती मुश्किल हो जाती है। दिन की रोशनी में जलसा करें, ये दिन की रोशनी में जलसा कर ही नहीं सकते। आपको टाइम दिया गया कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जलसा करें। हमारा तो जो पिंडी लियाकत बाग में जलसा था, पूरा लियाकत बाग पानी से भर दिया था। और दूसरा सवाल जो आपका था काजी फाइज ईसा और इमरान खान की तरफ से, तो देखिए इमरान खान को ये बात क्लियर कट पता है कि उन्होंने, जिस तरह वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्होंने उमर अता बंदियाल को और साकिब निसार को ऐसे इस्तेमाल किया था कि मेरे ख्याल में ऐसे कोई अपने जाती मुलाजम को भी नहीं इस्तेमाल करता। और उन्होंने पीटीआई को वो कवर कारपेट दिया था, वो कारपेट कवर दिया था कि दर्जनों के दर्जनों और सैकड़ों के सैकड़ों जमानतें जो हैं तो एक विद द स्पर ऑफ द मोमेंट, विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन वो मिल जाती थी। उनको ये खदशा है कि कभी भी कोई भी दस्तूरी आईनी सदर या चीफ जस्टिस जो आईन पे चलेगा, कानून पे चलेगा, अच्छा, तो केस खुल सकते हैं। फिर जो बनी गाला का केस है वो अच्छा सर, मैंने एक ब्रेक पर जाना है यहाँ पे 90 मिलियन साहब, मैंने एक ब्रेक पर जाना है। सिर्फ 2 हरफीस बात आप दे दें। आपने जो अभी गुफ्तगू फरमाई है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को चूंकि ये खतरा है कि काजी फाइसा साहब आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, लिहाजा आप उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं आप सर। सर ये नहीं था कि मैं काजी फाइज ईसा का नाम, मैं कहता हूँ कोई भी जस्टिस वही है ना सर। मेरे अल्फाज ये थे, अल्फाज मेरे ये थे कि कोई भी जज जो आईन और दस्तूर के नीचे उसकी छतरी तले खड़े होकर वो अगर कानून पे चलेगा तो उसमें इमरान को रिलीफ नहीं मिलेगा।